इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करेंगी। बीते वित्तीय वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाओं की आस लगाए बैठे हैं। इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। अमीर और गरीब में बढ़ती खाई और लगातार लुढ़कता सेंसेक्स। उम्मीद का बजट, आशाओं का बजट, आकांक्षाओं का बजट, साल 2022 का बजट। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहे देश को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आम लोगों को जहां राहत की उम्मीद है, वहीं इंडस्ट्री को सरकार से मदद की अपेक्षा है। सरकार के सामने एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ तेज करने की चुनौती है, तो दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। ये बजट न सिर्फ लोगों की अपेक्षाओं बल्कि सरकार की क्षमताओं की भी अग्नि परीक्षा साबित होने वाला है। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी। ऐसे में इस बार कोरोना के नए वेरिएंट के साय से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए वित्त मंत्री की ओर से बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। वेतन भोगियों को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए से बढ़ाकर सरकार 1 लाख रुपए कर सकती है। दरअसल सैलरीड क्लास के लिए इस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन की धारा 16 के तहत महज 50,000 तय है। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों में कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज समेत कई खर्च बढ़े हैं। ऐसे में घर से काम करने वालों को टैक्स में अतिरिक्त छूट का ऐलान हो सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को सरकार 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। सरकार आगामी बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री को कर के दायरे में ला सकती है। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए, तो कईयों की आय बिल्कुल कम हो गई। इस दौरान कई कोरोना मरीजों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों से वित्तीय सहायता मिली, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को ये लड़ाई अपने बूते लड़नी पड़ी। ऐसे लोगों को कोरोना के इलाज के लिए डिडक्शन का फायदा दिए जाने की घोषणा की उम्मीद है। कोरोना के चलते बीते 2 साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है। बजट 2022 से उम्मीदें हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से बाहर किया जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है, या फिर 80C की लिमिट को ओवरऑल बढ़ाया जा सकता है। इस बार के बजट में करदाताओं को इंश्योरेंस, मेडिक्लेम प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी के भी कम होने की उम्मीद है। सरकार बीमा प्रीमियम पर लगाए जा रहे 18% जीएसटी को कम करके 5% तक ला सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा योजनाओं को चुनने के लिए प्रोत्साहित हों। पिछले 2 साल से महामारी की लगातार गिरफ्त में होने के कारण देश का हर सेक्टर प्रभावित रहा। इंडस्ट्री राहत चाहती है। किस सेक्टर की क्या डिमांड है या सरकार उसे कैसे राहत दे सकती है, ये भी आपको बता देते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2 दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक समान टैक्स लगाने की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहा है। रियल एस्टेट, यह क्षेत्र देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। स्टाम्प ड्यूटी में कटौती, सबसे कम होम लोन दरों जैसे कुछ लाभ को जारी रखने के समर्थन में है। हेल्थ केयर क्षेत्र, कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफी उम्मीद है। इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जाएगी। विमानन उद्योग, विमानन उद्योग में कम से कम 2 वर्षों के लिए कर छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद है। बजट में किसान और कृषि सेक्टर को लेकर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। इस साल अपनी मांग को लेकर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। इसके अलावा भी किसानों की सरकार से कई शिकायतें हैं। किसान चाहते हैं कि बिजली के दाम कम होने चाहिए। खाद के रेट से भी किसान असंतुष्ट हैं। किसानों को रिझाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में इजाफा कर सकती है।
सरकार इसे 6,000 सालाना से बढ़ाकर 8,000 कर सकती है। विभिन्न सेक्टर की मांग और आशाओं के बीच अब बजट पेश होने का वक्त आ चुका है। किस सेक्टर को क्या मिला, सरकार किसकी उम्मीदों पर खरी उतरी और किसकी उम्मीदों पर पानी फेरा, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन जिन लोगों पर बजट बनाने का जिम्मा था, जो टीम निर्मला के कोर मेंबर हैं, आइए अब आपको उनके बारे में बताते हैं। टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी पद पर तैनात है। अजय सेठ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी है। देवाशीष पांडा भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी हैं। तरुण बजाज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी पद पर तैनात हैं। उमेदकांत पांडे के पास सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी विभागों में से एक निवेश एवं लोक पर संपत्ति प्रबंधन का कार्यभार है। टीम निर्मला के सामने बजट में आशाओं के बीच बड़ी चुनौतियों का पहाड़ भी है। लगातार धराशायी होता शेयर बाजार का सूचकांक अर्थव्यवस्था किस हाल से गुजर रही इसकी गवाही दे रहा है। इसी दौरान गैर सरकारी संस्था ऑक्सफैम इंडिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी परेशानी का सबब बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल के दौरान जहां एक ओर देश में गरीबों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया, तो दूसरी तरफ इस दौरान देश में अरबपति अमीरों की संख्या बढ़ गई। 2021 में भारत में 84% परिवारों की आय में गिरावट आई। वही भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है। कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे इंडिया को मोदी सरकार अपने 10वें बजट में क्या गिफ्ट देती है? मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, किसान को अपनी सौगात से कितना रिझा पाती है? इसी के साथ जो चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी है, उनसे सरकार कैसे पार पाती है, ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश का बजट कैसे तैयार होता है? जो बजट महज 1 दिन में संसद में पेश होता है, उसे तैयार करने में कितना वक्त लगता है? सरकार बजट को कैसे तैयार करती है? क्योंकि हम और आप जब अपने घर का बजट प्लान करते हैं तो बारीकी से हर चीज का ख्याल रखते हैं। ऐसे में देश का बजट बनाने में किन सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है? बजट के निर्माण से लेकर पेश होने तक एक एक चीज जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी की वजह से सरकार इस बार पेपरलेस बजट पेश करेगी। जहां बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी तय है, लेकिन इसकी तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। हजारों लोग दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तब जाकर देश का बजट तैयार होता है। सबसे पहले जानिए देश का बजट क्या है। बजट 1 साल का हिसाब किताब होता है। बजट पेश करने से पहले एक सर्वे कराया जाता है, जिसमें सरकार की कमाई का अनुमान लगाया जाता है। बजट में सरकार अनुमान लगाती है, उसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और अलग अलग मंत्रालय के जरिए कितनी आय होगी। इस सर्वे में यह भी पता लगाया जाता है कि अगले साल सरकार का कितना खर्च अनुमानित है। सीधे शब्दों में कहें तो बजट 1 साल में होने वाली कमाई और खर्चे का ब्यौरा होता है। वित्त मंत्री अपने भाषण में इसी का ब्यौरा देते हैं और बजट 1 साल में एक बार पेश किया जाता है। संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इस अनुच्छेद के तहत सरकार को अपने हर साल की कमाई और व्यय का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद बजट पेश नहीं करते। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी और से भी बजट पेश करा सकते हैं। देश में हाल ही में ऐसा तब हुआ जब अरुण जेटली बीमार थे और पीयूष गोयल ने वित्त मंत्री न रहते हुए भी बजट पेश किया। बजट को तैयार करने का काम काफी जटिल होता है। बजट तैयार करने में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय इन्हीं अलग अलग मंत्रालयों के अनुरोध पर खर्च का एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसके बाद बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला बजट सेक्शन करता है।
बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, विभागों, सैन्य बलों को सर्कुलर जारी करता है, जिसमें आगामी साल के लिए खर्चों का एस्टीमेट मांगा जाता है। मंत्रालयों और विभागों की ओर से एस्टीमेट आने के बाद केंद्रीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के बीच चर्चा होती है। साथ साथ आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री, सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं और उनसे बजट को लेकर राय मांगते हैं। इस प्रक्रिया को बजट पूर्व चर्चा भी कहा जाता है। बजट पूर्व चर्चा बैठकों का दौर खत्म होने के बाद टैक्स प्रस्ताव पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है। बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है और उन्हें फैसलों के बारे में अवगत कराया जाता है। देश का बजट एक्सक्लूसिव और गोपनीय डॉक्यूमेंट्स होता है, इसलिए इसे तैयार करने में चुनिंदा अधिकारी ही लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्यूटर को इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट छपाई की प्रक्रिया से जुड़े 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी 10 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कटे कटे रहते हैं। कर्मचारियों को घर तक जाने की इजाजत नहीं होती। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट से जुड़े ये अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता, तब तक बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वित्त मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। आने जाने की इजाजत नहीं होती। बजट बनाने के दौरान वित्त मंत्रालय में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा रहता है। इस दौरान खुफिया विभाग से लेकर के साइबर सिक्योरिटी तक अलर्ट रहते हैं। यही नहीं, इस दौरान बकायदा मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते। बकायदा इस दौरान सिर्फ लैंडलाइन के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है। बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय की ओर से हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। ये हलवा समारोह इस बात का परिचायक होता है कि बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके छपने का काम शुरू हो चुका है। इस समारोह के जरिए बड़ी संख्या में बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। बजट पेश करने की तारीख वैसे तो 1 फरवरी तय है, लेकिन इस पर सरकार लोकसभा स्पीकर की औपचारिक सहमति लेती है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के महासचिव राष्ट्रपति से मंजूरी लेते हैं। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने के ठीक पहले समरी फॉर द कैबिनेट के जरिए बजट के प्रस्तावों पर कैबिनेट को जानकारी दी जाती है। वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट को सदन के पटल पर रखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में FIR दर्ज की गई है। भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद श्वेता तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की मांग की थी और इसकी रिपोर्ट भी मांगी थी।